ये जो आज कार्यक्रम था, किस तरीके का कार्यक्रम था और क्या इसमें निकल के आया? देखिए, कार्यक्रम तो ये था कि हम कम समय में, एक दिन भर है हमारे पास, कम समय में हम जितने लोगों से मिल सकें हम मिल पाएँ। और ये कम और बेश ये संभव हुआ। 70 संगठन हमसे मिले, छोटे बड़े संगठन हमसे मिले, अधिवक्ता मिले, हमसे स्टूडेंट्स मिले, हमसे महिलाएं मिली, एनजीओज मिले, किसान संगठन हमसे मिले, हमसे डॉक्टर मिले, सभी लोग हमसे मिले। और फिर जब हम सड़क पर गए तो हमको रिक्शा चलाने वाले मिले, ऑटो चलाने वाले मिले, एक महिला ऑटो चलाने वाली हमको मिली। सबसे हमने बात की है कि आप क्या चाहते हो, हम क्या कर सकते हैं, हमें विश्वास हम पे करने के लिए आप लोग तैयार हो, और अगर हो तो हम विश्वास को मजबूत करने के लिए आपकी क्या सेवा करें और उसे हम कैसे अपने घोषणा पत्र में उसकी घोषणा करें। ये हमारी चर्चा हुई है और मैं समझता हूँ कि हमारे सब साथी बड़े संतुष्ट हैं कि बहुत अच्छी बातचीत हुई है। हमारे कंधों पर बहुत भारी बोझ आ गया है कि अब इतनी अपेक्षाओं को और इतने अरमान जो हैं वो हम पूरे उन पे खरे उतर सकें। पहले उसको घोषणा पत्र में प्रस्तुत करें, उसके बाद सरकार बने, सरकार बनाकर हम इन समस्याओं का समाधान लोगों के सामने रख सकें और लोगों का डेमोक्रेसी में, लोकतंत्र में विश्वास मजबूत हो और वो ना हो जो पिछले 15, 20, 25, 30 साल से चल रहा है। की तैयारी में है। एक और हम अपने संगठन को मजबूत करने के लिए जो प्रतिक्रियाएं हैं वो जारी हैं, वो चल रही हैं। हम ट्रेनिंग कर रहे हैं, प्रशिक्षण कर रहे हैं। हम लोगों को जोड़ने के लिए, लोगों से जुड़ने के लिए रात जाकर गांव में समय दे रहे हैं, लोगों से चर्चा कर रहे हैं। जहां आंदोलन की आवश्यकता है आंदोलन कर रहे हैं और साथ ही साथ हम एक अच्छा घोषणा पत्र बनाने के प्रयास में आम जनता के बीच में जाकर, क्योंकि प्रियंका जी ने ये चाहा है कि घोषणा पत्र हम घर बैठे ना बनाएं, हम अपने कार्यालय में बैठ के ना बनाएं, बल्कि जनता के बीच में बैठकर जनता की जो भावना है उसको हम घोषणा पत्र में डालें, ताकि जब घोषणा पत्र सामने आए और आप किसी से भी सड़क पर रोककर पूछें कि ये घोषणा पत्र कैसा है, तो वो देखकर ये कहे ये तो मेरी कही हुई बात है, ये तो मेरी इच्छा है, ये तो मेरी अभिलाषा है, ये तो वो है जो मैंने कांग्रेस पार्टी से कहा है, ताकि उनको ऐसा लगे कि ये अपना घोषणा पत्र है, हमारी जनता का, आम जनता का घोषणा पत्र है। तो इससे घोषणा पत्र भी अच्छा बन रहा है और साथ ही साथ जागरूकता पैदा हो रही है चारों ओर, कार्यकर्ता उत्साहित हो रहा है और साथ ही साथ जो लोग हमसे आकर मिल रहे हैं वो बार बार ये कह रहे हैं कि पहली बार ऐसा प्रयास हुआ है कि जनता से बातचीत करने के बाद घोषणा पत्र बने। और बहुत सारे उसमें ऐसे समूह हैं, बहुत सारे उसमें ऐसे वर्ग हैं, बहुत सारे उसमें ऐसे व्यक्ति हैं जो कहते हैं कि हमारा इससे पहले ऐसा अनुभव कभी नहीं रहा कि किसी ने हमको पूछा हो और किसी ने हमसे जानना चाहा हो। तो मैं ये समझता हूँ कि ये सारी चीज़ें जो हैं वो सशक्त रूप से चुनाव लड़ने का एक हिस्सा है और मुझे पूरा विश्वास है कि हम जब चुनाव की बेला होगी और हम उतरेंगे चुनाव में तो आप वो सशक्त रूप हमारा देखेंगे। सर, ममता बनर्जी ने गैर बीजेपी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक बुलाई है, इस संबंध में क्या लगता है आपको, क्या वाकई विपक्ष एक मजबूत स्थिति में जा रहा है? देखिए, ममता जी जो हैं वो 2024 की बात कर रही हैं जहाँ तक हमको समझ में आई है, और 2024 में एक विकल्प हो भारतीय जनता पार्टी का, और हमें भी उसका न्योता आता है, हमारे साथियों को भी न्योता आता है, बातचीत हो रही है, लेकिन उसमें क्या निष्कर्ष निकलेगा अभी कहना संभव नहीं है। लेकिन एक अच्छा ये एक शुरुआत है, एक शुभ आरंभ है। हम भी चाहेंगे कि ये आगे बढ़े, लेकिन इसका क्या प्रारूप बनता है आगे समय में ये सब पता चलेगा। अभी यहाँ जो हम आए हैं तो हम 2022 के उत्तर प्रदेश के चुनाव के संबंध में आए हैं। बाद में 2024 में सब पार्टियां मिलकर कोई निर्णय लेती हैं, क्या करती हैं, वो बात की बात है। जी, हरियाणा में किसानों पर हुए लाठीचार्ज को राकेश टिकैत तालिबानी सरकार कह रहे हैं, आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये तो शब्दावली होती है
कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, लेकिन उनका कहने का जो उनका मकसद है, जो उनका लक्ष्य है, वो ये है कि आप मानवता पर प्रहार कर रहे हैं। किसान एक प्रतीक है मानवता का, क्योंकि किसान हमारा पेट भरता है और किसान बड़ी मेहनत से, बड़ी मशक्क़त से और मेहनत से धूप में खून पसीना अपना करके हमारे लिए अनाज उगाता है। उस पर बर्बरता से लाठी चार्ज हो, उसके साथ इस तरह का व्यवहार हो, इसको उन्होंने एक अपनी शब्दावली में इसको कहा है। तो इसको हैवानियत भी कहा जा सकता है, इसको ये भी कहा जा सकता है कि ये एक बहुत नीच और गंदी हरकत है, सब कुछ कहा जा सकता है। लेकिन हम नहीं चाहते हैं कि तालिबान और तालिबान से संबंधित लोग अफ़गानिस्तान में उनकी क्या परिस्थितियां हैं, किन परिस्थितियों में जो कुछ वहाँ हो रहा है वो हो रहा है, हम नहीं चाहते हैं कि उसका कोई प्रभाव हमारे देश में पड़े। हम एक लोकतांत्रिक देश हैं और लोकतांत्रिक देश में हम आपस में विवाद भी हमारा होगा तो वो भी थोड़ा सा मानवता को सामने रखते हुए हमारा विवाद होगा, ऐसा हम चाहते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी अगर इसका सम्मान नहीं करती है तो फिर जनता तय करेगी कि उनके साथ क्या होना चाहिए। सर, राहुल गांधी कह रहे हैं कि इंडिया अनसेल, जबकि मोदी सरकार के मंत्री कांग्रेस को ही आरोपित कर रहे हैं। नहीं, कांग्रेस को किस लिए आरोपित कर रहे हैं? पंडित जी हैं नहीं, जवाहरलाल नेहरू जी हैं नहीं, जो कुछ यहाँ होता है उसके लिए कहते हैं ये पंडित जी पर दोष है इसका। इंदिरा जी यहाँ हैं नहीं, जो भी होता है तो इंदिरा जी पे दोष है उसका। आज वो बेच रहे हैं, हम आरोप लगा रहे हैं और वो कह रहे हैं कि कांग्रेस बेच रही है या कांग्रेस ने बेचा है। अगर कांग्रेस ने बेचा होता तो ये सरमाया बाजार में लाने के लिए उनके पास कहाँ से होता? 70 साल में जो कुछ बनाया है उनका एक तो ये कहना था कि कुछ नहीं बनाया है। आज बाज़ार में खड़े होकर उसको नीलाम कर रहे हैं, बेच रहे हैं और तब भी कहते हैं कि इसके दोषी जो है वो कांग्रेस है। कांग्रेस दोषी कैसे है? हमको वापस सौंप दे वो सरमाया, हम उस सरमाए का सही प्रयोग करके, सही उपयोग करके इस देश के लिए, इस देश को आगे बढ़ाएंगे।